शांगला के इलाके रहीमाबाद में कच्चे मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 6 बच्चे जाँ बहक और 1 बच्ची जख्मी हो गई। सदर ट्रंप अगले हफ्ते ईरान के साथ डील होने के लिए पुरुम्मीद। अमरीकी चैनल से गुफ्तगू में ट्रंप का कहना था कि मुआहदे के तहत जंगबंदी में तोसी की जाएगी और आबनाए हुर्मुज को दोबारा बहरी आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान के साथ मामलात बहुत अच्छे जा रहे हैं। अमरीकी चैनल CNN ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात दोबारा बहाल होने का दावा कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक लबनान जंग की वजह से मुअत्तल होने वाले अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात दोबारा ट्रैक पर आ गए। इससे कबल ईरानी नीम सरकारी मीडिया ने दावा किया था कि इसराइल की लबनान में कार्रवाइयों के बायस तेहरान ने मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म को पागल और नाशुक्रा करार दे दिया। नेतन्याहू पर वाज़ेह किया कि लबनान पर हमले जारी रखे तो इसराइल दुनिया में तन्हा रह जाएगा। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में सख्त तल्ख़-कलामी का दावा। लबनान पर हमले बंद न हुए तो संगीन नतायज होंगे। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह ने सहूनी हुकूमत और अमरीकी अफवाज को खबरदार कर दिया। इब्राहिम अजीज़ी ने 2 टोक पैगाम दिया। ये लोग बखूबी जानते हैं ये खोखली धमकी नहीं। वाज़ेह किया कि ईरान फौजी जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हिज़्बुल्लाह ने जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली। हिज़्बुल्लाह के रुकन पार्लिमान हसन फजलुल्लाह ने कहा कि लबनान में मुकम्मल जंगबंदी की हिमायत करेंगे। ये इसराइली फ़ौज के इनखला के लिए इब्तिदाई कदम होगा। आने वाले दिनों में जायज़ा लेंगे कि जंगी कार्रवाइयों का खात्मा मौसर तौर पर नाफिज होता है या नहीं। पाकिस्तान ने इसराइली इक़दामात को खित्ते में अमन कोशिशों को सबोताज करने की साजिश करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब आसिम इफ्तिखार ने जनरल असम्बली से खिताब में लबनान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। कहा कि इसराइली हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। खित्ते में पायदार अमन सिर्फ मुज़ाकरात से मुमकिन है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से टेलीफोनिक राब्ता। कशीदगी में कमी के लिए किरदार जारी रखने की दरख्वास्त कर दी। जनूबी बैरूत पर इसराइली हमलों की तैयारी पर तशवीश का इजहार। जंगबंदी बरकरार रखना अहम है ताकि मफाहमत को नुकसान ना पहुँच सके। इसहाक़ डार की गुफ्तगू। ईरान ने खलीज फारस में तिजारती बहरी जहाज़ पर क्रूज़ मिसाइल हमले का दावा कर दिया। पानामा के परचम बरदार जहाज़ का ताल्लुक अमरीका से होने का शुबा है। MSC सारिस्का 5 नामी कंटेनर बरदार जहाज़ पर कार्रवाई ओमान के करीब एक ईरानी बहरी जहाज़ पर होने वाले हालिया हमले के जवाब में की गई है। पासदारान इनकलाब का मौक़िफ़। अमरीका की खलीज ओमान में ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी। ऑपरेशन की नई तस्वीर जारी कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के खिलाफ पाबंदियों के नफाज के लिए हज़ारों अमरीकी फ़ौजी एहलकार समंदर, फ़ज़ा और ज़मीनी पर तैनात हैं। मुहिम में अब तक 121 तिजारती बहरी जहाज़ों का रास्ता तब्दील किया गया है जबकि 5 को गैर फ़ाल कर दिया गया है। ईरानी शहर इस्लोया में मुबीन एनर्जी प्लांट पर इसराइली हमले की मुबैना वीडियो सामने आ गई। इसराइल की जानिब से 6 अप्रैल को ईरान के एनर्जी प्लांट पर हमला किया गया था जिसमें इन यूटिलिटी कंपनियों को निशाना बनाया गया जो इस्लोया के बड़े पेट्रोकेमिकल जोन को बिजली, पानी और ऑक्सीजन फराहम करती हैं। इसके नतीजे में मुतादिद पेट्रोकेमिकल यूनिट्स को आर्जी तौर पर बंद करना पड़ गया था। यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदा काया कलास की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकातें। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को वुसअत देने की हिमायत कर दी। वज़ीर ख़ारजा अमन कोशिशों में यूरोपीय हिमायत पर शुक्रगुजार। बिलावल भुट्टो का शिगर जलसे से खिताब में आवाम से फॉर्म 45 लेकर घर जाने की अपील। फॉर्म 47 की हिफाजत खुद करने का पैगाम। उन्हें गलतफहमी थी, आवाम की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। उम्मीद है इस बार कोई सीट चोरी नहीं होगी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का फैसला इस्लामाबाद में बैठा बाबू नहीं, यहाँ के आवाम करेंगे।
गिलगित इलेक्शन कमीशन ने कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को NOC जारी कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म पार्टी रहनुमाओं के हमरा आज गिलगित बल्तिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ लीगी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। तरक्याती बजट में 365 अरब रुपए का इजाफा, मजमूई मालियत 4264 अरब रुपए रखने का तखमीना। वफाकी तरक्याती बजट 1126 अरब रुपए और सूबों का बजट 3138 अरब रुपए रखने की तजवीज़। मई में महंगाई 23 माह की बुलंद तरीन सतह को छू गई। शरह 0.52% बढ़कर 11.66% तक जा पहुंची। इदारे शुमारियात के मुताबिक देही इलाकों में महंगाई की शरह 0.3% और शहरी इलाकों में 0.68% इजाफा हुआ। हब पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, कराची को पानी की फराहमी में कमी आ गई कि इलेक्ट्रिक का शिकायत पर पंपिंग स्टेशन का दौरा, मेन केबल लाइन में फॉल्ट का एतराफ। आज से 5 जून तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मियांवाली और सरगोधा में बादल बरसेंगे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 7 जून तक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, खित्ता पोटोहार में भी गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आज दूसरे वनडे में आमने सामने होंगे। मैच से पहले दोनों टीमों की प्रैक्टिस सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। शांगला के इलाके रहीमाबाद में कच्चे मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 6 बच्चे जाँ बहक और 1 बच्ची जख्मी हो गई। सदर ट्रंप अगले हफ्ते ईरान के साथ डील होने के लिए पुरुम्मीद। अमरीकी चैनल से गुफ्तगू में ट्रंप का कहना था कि मुआहदे के तहत जंगबंदी में तोसी की जाएगी और आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा बहरी आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान के साथ मामला बहुत अच्छे जा रहे हैं। अमरीकी चैनल CNN ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात दोबारा बहाल होने का दावा कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक लबनान जंग की वजह से मुअत्तल होने वाले अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात दोबारा ट्रैक पर आ गए। इससे कबल ईरानी नीम सरकारी मीडिया ने दावा किया था कि इसराइल की लबनान में कार्रवाइयों के बायस तेहरान ने मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म को पागल और नाशुक्रा करार दे दिया। नेतन्याहू पर वाज़ेह किया कि लबनान पर हमले जारी रखे तो इसराइल दुनिया में तन्हा रह जाएगा। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में सख्त तलकलामी का दावा। लबनान पर हमले बंद न हुए तो संगीन नतायज होंगे। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह ने सहूनी हुकूमत और अमरीकी अफवाज को खबरदार कर दिया। इब्राहिम अजीज़ी ने 2 टोक पैगाम दिया। ये लोग बखूबी जानते हैं ये खोखली धमकी नहीं। वाज़ेह किया कि ईरान फौजी जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हिजबुल्लाह ने जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली। हिजबुल्लाह के रुकन पार्लिमान हसन फजलुल्लाह ने कहा कि लबनान में मुकम्मल जंगबंदी की हिमायत करेंगे। ये इसराइली फ़ौज के इनखला के लिए इब्तिदाई कदम होगा। आने वाले दिनों में जायज़ा लेंगे कि जंगी कार्रवाइयों का खात्मा मौसर तौर पर नाफिज होता है या नहीं। पाकिस्तान ने इसराइली इक़दामात को खित्ते में अमन कोशिशों को सबोताज करने की साजिश करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब आसिम इफ्तिखार ने जनरल असम्बली से खिताब में लबनान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत, कहा कि इसराइली हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। खित्ते में पायदार अमन सिर्फ मुज़ाकरात से मुमकिन है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से टेलीफोनिक राब्ता, कशीदगी में कमी के लिए किरदार जारी रखने की दरख्वास्त कर दी। जनूबी बैरूत पर इसराइली हमलों की तैयारी पर तशवीश का इजहार, जंगबंदी बरकरार रखना अहम है ताकि मफाहमत को नुकसान ना पहुँच सके। इसहाक़ डार की गुफ्तगू।
ईरान ने खलीज फारस में तिजारती बहरी जहाज पर क्रूज मिसाइल हमले का दावा कर दिया। पनामा के परचम बरदार जहाज का ताल्लुक अमरीका से होने का शुबा है। MSC सारिस्का 5 नामी कंटेनर बरदार जहाज पर कार्रवाई ओमान के करीब एक ईरानी बहरी जहाज पर होने वाले हालिया हमले के जवाब में की गई है। पासदारान इनकलाब का मौक़िफ़। अमरीका की खलीज ओमान में ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी है। ऑपरेशन की नई तस्वीर जारी कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के खिलाफ पाबंदियों के नफाज के लिए हज़ारों अमरीकी फौजी एहलकार समंदर, फ़ज़ा और ज़मीनी पर तैनात हैं। मुहिम में अब तक 121 तिजारती बहरी जहाज़ों का रास्ता तब्दील किया गया है, जबकि 5 को गैर फाल कर दिया गया है। ईरानी शहर इस्लोया में मुबीन एनर्जी प्लांट पर इसराइली हमले की मुबैना वीडियो सामने आ गई। इसराइल की जानिब से 6 अप्रैल को ईरान के एनर्जी प्लांट पर हमला किया गया था, जिसमें इन यूटिलिटी कंपनियों को निशाना बनाया गया जो इस्लोया के बड़े पेट्रोकेमिकल जोन को बिजली, पानी और ऑक्सीजन फराहम करती हैं। इसके नतीजे में मुतादिद पेट्रोकेमिकल यूनिट्स को आर्जी तौर पर बंद करना पड़ गया था। यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदा काया कलास की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकातें। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को वुसअत देने की हिमायत कर दी। वज़ीर ख़ारजा अमन कोशिशों में यूरोपीय हिमायत पर शुक्रगुजार। बिलावल भुट्टो का शिगर जलसे से खिताब में अवाम से फॉर्म 45 लेकर घर जाने की अपील। फॉर्म 47 की हिफाजत खुद करने का पैगाम। उन्हें गलतफहमी थी, अवाम की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। उम्मीद है इस बार कोई सीट चोरी नहीं होगी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का फैसला इस्लामाबाद में बैठा बाबू नहीं, यहाँ के अवाम करेंगे। गिलगित इलेक्शन कमीशन ने कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को NOC जारी कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म पार्टी रहनुमाओं के हमरा आज गिलगित बल्तिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ लीगी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। तरक्याती बजट में 365 अरब रुपए का इजाफा। मजमूई मालियत 4,264 अरब रुपए रखने का तखमीना। वफाकी तरक्याती बजट 1,126 अरब रुपए और सूबों का बजट 3,138 अरब रुपए रखने की तजवीज़। मई में महंगाई 23 माह की बुलंद तरीन सतह को छू गई। शरह 0.52% बढ़कर 11.66% तक जा पहुंची। इदारे शुमारियात के मुताबिक देही इलाकों में महंगाई की शरह 0.3% और शहरी इलाकों में 0.68% इजाफा हुआ। हब पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। कराची को पानी की फराहमी में कमी आ गई कि इलेक्ट्रिक का शिकायत पर पंपिंग स्टेशन का दौरा। मेन केबल लाइन में फॉल्ट का एतराफ़। आज से 5 जून तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मियांवाली और सरगोधा में बादल बरसेंगे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 7 जून तक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, खित्ता पोटोहार में भी गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आज दूसरे वनडे में आमने सामने होंगे। मैच से पहले दोनों टीमों की प्रैक्टिस सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल।